नमस्कार, मैं फिर आपके सामने पुनः एक बार एक बेहद ही बहुत अगर एक शब्द में कहा जाए तो आज मैं उस मुद्दे को गणितीय तौर पर गणित के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए लाया हूँ, जो मतलब कहना नहीं भाई, वो हर व्यक्ति जानता होगा, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बच्चियां हो। इस शब्द से आप सभी का सामना लगभग प्रतिदिन होता होगा, और जो मेट्रो के हैं कहना ही नहीं, उनका तो डेली होता होगा। अब आपके मन में लग रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि गणित के सापेक्ष में बात हो रही है। आखिर कौन सी ऐसी विषय वस्तु है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको कि आज सर डिस्कस करना चाहते हैं और यह भी कह रहे हैं कि वो प्रतिदिन लगभग चर्चा का केंद्र बना रहता है। जी हाँ, मैं और किसी बिंदु पर नहीं, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है डिस्काउंट या छूट। अब बोलो, गलत था मैं? गलत हूँ मैं? एम आई रॉन्ग? नहीं। तुम्हारे अंदर अगर जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उनके अंदर लगेगा कि सर आप बहुत ही सही टॉपिक लिए हैं, और इस टॉपिक की चर्चा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आम परीक्षाओं को तो छोड़ दो, आरआरबी, एनटीपीसी और पात्रता परीक्षा तो समग्र ज्ञान की बात होती है, वो तो सबको जानना चाहिए। वस्तुतः जो सीजीएल वगैरह की भी परीक्षा होती है एसएससी की, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक की गंभीरता को समझ सकते हैं परीक्षा के साथ। अब सवाल आता है कि सर बात तो आपने सही कहा, पूछे जाते हैं प्रश्न, हो सकता है दिमाग में स्मरण आने लगा, लेकिन मुद्दा है तो रोमांचक। छूट, ऑफर्स, कहीं भी चले जाओ भाई, बेंगलोर मॉल चले जाओ, सेंट्रल मॉल चले जाओ, ऑर्चिड मॉल चले जाओ, पटना सेंट्रल मॉल चले जाओ, कनॉट पैलेस चले जाओ, ऑफर के बिना पुरुष अगर कुछ ले ले तो ले ले, महिलाएं तो बिल्कुल कुछ लेंगी ही नहीं। इफ़ दे हैव टू बाई समथिंग डेफिनेटली दे विल लुक फॉर ऑफर्स, कि कहाँ ऑफर है, कहाँ छूट है। तो आज हम इसी चीज़ को, इस जाल को, जो एक जाल है, और जब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, जब चर्चा शुरू होगी, प्रश्नों का दौर शुरू होगा, तो और भी एक आध टॉपिक से इसको मैं इंटरकनेक्ट करूंगा और आपको कुछ पुरानी बातों को मैं याद कराऊंगा और इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब वस्तुतः आज इस चैप्टर को शुरू करने का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो क्या था? हम लोग जो मैराथन पारी खेल रहे थे उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पे चर्चा किया। बोलोगे हाँ सर किया, 3-4 सेशन चले। 1-2 सेशन चला तुम्हारा परसेंटेज पे। ये दोनों चैप्टर, मूलतः इस चीज़ को समझना है, यह दोनों चैप्टर के बाद अगर हम डिस्काउंट को जोड़ दें तभी ऐसा माना जाएगा कि हाँ भाई एक क्षेत्र की, एक सेगमेंट की हम लोगों ने संपूर्ण चर्चा की। और यही कारण है कि आज परसेंटेज के चैप्टर के क्लास की समाप्ति के बाद आज का सेशन मैंने रखा डिस्काउंट पर, छूट पर। क्यों? शब्द का जाल है, न यहाँ लाभ सुनाई दे रहा होगा, न हानि सुनाई दे रही होगी। देयर इज़ नो वर्ड लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ खेल किस चीज़ का है? डिस्काउंट का है। चर्चा किस चीज़ की होनी है? छूट की होनी है। लेकिन सभी जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्षता परोक्षता सभी जुड़े हुए हैं। और इन तीनों को जब हम एक बार में पढ़ लेते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ लेते हैं या कोई शिक्षक बता देते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई अब जाकर ये पोर्शन पूरा हो गया। जिम्मेदारी तो पोर्शन पूरा करने की है, एक समग्र नॉलेज देने की है, और इसीलिए मैंने डिस्काउंट चैप्टर को सिलेक्ट किया आज की चर्चा के लिए। अब जब आपसे चर्चा शुरू हुई तो दिमाग में आएगा कि सर डिस्काउंट, वहाँ क्या चल रहा था? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सर यहाँ कैसे समझें? यहाँ खेल होता है, इस चीज़ को समझना है, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य
जैसे वहाँ जो मूल्य होता था वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रहता था, तो यहाँ मूल्य तो है, यहाँ फिर अमाउंट है, लेकिन हम लोग जो मूल्य है, मूलतः इस चीज़ को ऐसे समझिए, वहाँ मूल्य को समझ रहे थे हम लोग दो भागों में, एक था कॉस्ट प्राइस और दूसरा था सेलिंग प्राइस। था कि नहीं? बोलोगे हाँ सर था। लेकिन यहाँ जो केंद्र बिंदु रहेगा चर्चा का, यहाँ जिस चीज़ को हम लोगों को बारीकी से समझना है वह क्या समझना है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। बोलोगे कि सही बात आप बोल रहे हैं सर। खेल क्या होता है? अगर कहा जाता है कि 10% का डिस्काउंट है, तो 10% का डिस्काउंट है। अगर कहीं मैं गया और इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये एक प्रोडक्ट है अल्फ़ा, ये क्या प्रोडक्ट है? अल्फ़ा, और ऐसा कहा गया कि अल्फ़ा पे, ऐसा कहा गया कि अल्फ़ा पे, एक सेकेंड, ब्लॉक, एक्चुअली देयर इज सम एरर, दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पर आपको कहा क्या गया कि 10% का डिस्काउंट है। तो 10% का डिस्काउंट किस चीज़ पर है? वहाँ तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का खेल था। यहाँ डिस्काउंट किस चीज़ पे दिया जा रहा है? इस पर जो स्टिकर लगा हुआ है। आप अगर कोई वस्तु उठाते हैं, जैसे यह डायरी है, इस पर 240 लिखा हुआ है मान लीजिए, इस पर कहा गया कि हाँ भाई इस डायरी के लिए 10% डिस्काउंट है। तो यहाँ डिस्काउंट किस चीज़ पे मिल रहा है? मार्केट प्राइस, जो प्राइस लिखा हुआ है। और जब आप 10% डिस्काउंट के साथ बेच रहे हैं तो क्या है? आपने इसको बेचा, इट मीन्स सेलिंग प्राइस। इट मीन्स बॉटम लाइन फैक्ट दैट हेयर वी हैव टू स्टडी ऑल द केसेस ऑन टू मैनर्स। फर्स्ट वन इज मार्केट प्राइस एंड आफ्टर डिस्काउंट जब मैं उसको बेचता हूं तो सेलिंग प्राइस। अब एक चीज को समझना है, अब जो है ना इसमें एक मूल बात को समझने की आवश्यकता है। बोलोगे क्या चीज़ समझने की आवश्यकता है सर जो हम लोग नहीं समझते? देखो वहाँ पर एक गेम था, वहाँ पर एक गेम था कि अगर आप ये निकालते थे कि कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो ये लॉस होता है, और अगर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट होता है। करते थे कि नहीं करते थे? मैं तालमेल इसलिए बैठाता हूँ ना, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चैप्टर ख़त्म हो एकदम, क्या होता है आइंस्टाइन के दिमाग में अटने का, अट जाना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता था। ठीक बात बोल रहे हैं सर, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ एक चीज़ तो तय है, जब इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं, जब ऑफर्स के बारे में बात होती है, जब डिस्काउंट के बारे में बात होती है, तो सर एक चीज़ तो हमेशा तय है कि इस पर दिमाग लगाना ही नहीं है कि ऑलवेज सेलिंग प्राइस से बड़ा क्या होगा? मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस से बड़ा क्या होगा? मार्केट प्राइस। क्यों? हर बार तो छूट पर ही वस्तु बिकनी है, चाहे वो 5% हो, 6% हो, 7% हो, 8% हो। मतलब एक चीज़ तय है कि इन दैट केस, इन दैट कंडीशन, इट मीन्स इफ डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन एनी प्रोडक्ट, अगर किसी विषय वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर, प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है, तो एक चीज़ तय है कि हमेशा इसका जो विक्रय मूल्य है वह अंकित मूल्य से कम होगा। एक चीज़ तो तय हो गया। अब अंदर की बात करते हैं आपको समझाने के लिए। तो सर इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज जो मार्केट प्राइस होता है वही कॉस्ट प्राइस होता है क्या? एक चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि सर एसपी की चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है सर, आप एसपी के विषय में बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस का चर्चा है, लेकिन मार्केट प्राइस के साथ साथ कॉस्ट प्राइस का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो तुम्हारे दिमाग में तो आएगा कि सेलिंग प्राइस है, ठीक है सर, हम लोग इसमें समझ गए कि इस पर जो स्टिकर लगा हुआ है उसी पर छूट देनी है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले रहोगे उसके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर तो क्या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम होता है? सवाल है ना? तो नहीं, हमेशा सेम नहीं होगा। क्यों? सेम एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब दुकानदार किसी प्रकार की, या जहां वो सामान बिक रहा है वहां किसी प्रकार की चैरिटी हो रही हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे राधा स्वामी जी का ट्रस्ट है, जैसे अक्षरधाम ट्रस्ट है, कि कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है उसमें डिस्काउंट करके बेचिए, सामान दीजिए, गरीबों को सामान पहुंचना चाहिए, और जो हानि होगी उसकी मैं भरपाई करूंगा। दूसरा टर्म याद होगा, बेचो, लॉस में बेचो, 800 खर्च करके 600 में बेचो, सरकार सब्सिडी दे देगी। टर्म है ना सब्सिडी का, वो सब्सिडी वाला जब टर्म आता है तब यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि CP इज इक्वल टू मार्केट प्राइस फॉर सब्सिडी केस। एक चीज याद रखना है कि फॉर सब्सिडी केस ऐसा हो सकता है, होता है कि भाई कॉस्ट प्राइस ही मार्केट प्राइस रखा जाता है और उस पर डिस्काउंट भी दिया जाता है, और जो लॉस होता है वह उस दुकानदार को या उस संस्था को सब्सिडी के माध्यम से पूरा किया जाता है। अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन आपको सदैव इस चीज को याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम नहीं होता। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम नहीं होता है। मार्केट प्राइस वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु के ऊपर अंकित होता है। अब तुम बोलोगे कि हाँ सर, नाउ वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस चीज को समझने के लिए। ये बेसिक अगर समझ लिए तो चीजों को हम लोग तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। एक जो बच्चा होता है, जन्म लेता है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद वो गिरता है, तो गिरोगे, गलतियां होगी, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ मैक्सिमम एफर्ट यू कैन चेंज और यू कैन स्विंग योर बोट। आप अपने दिशा को बदल लेंगे और आप फिर सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सर आपने 2 मूल बातें बता दी, 3 मूल बातें बता दी, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, कॉस्ट प्राइस, एंड द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अब चलते हैं बाजार की तरफ। अब चलते हैं सवालों के माध्यम से जो परिस्थिति, जिस प्रकार की परिस्थिति का हमको सामना करना पड़ता है उसके तरफ। बोलोगे कि चला जाए सर? अब बेहद ही सरल सवाल, बेहद ही सरल सवाल। अगर किसी, सबसे इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, 200 रुपये है, और उसे 20% छूट पर बेचा जाता है, छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, है कि नहीं? अब इसको सरल सवाल में समझ लो। यह मैं सामान लेने गया, इस पर स्टिकर लगा हुआ है 200 रुपये का, इस पर स्टिकर कितने का लगा हुआ है? 200 रुपये का, और यह जहाँ प्रोडक्ट रखा हुआ था वहाँ लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। तो अब सवाल आता है कि क्या मेरे अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके मूल्य को निकाल सकूं, या मैं काउंटर पे जाऊं और जो वह बोल दे वही सही मान लूं? ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में इस चीज़ को समझना चाहिए। ये हुआ डेली लाइफ। और इन द टुडे सेशन, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेबल फॉर यू। यह आपके लिए एक उपयोगी प्रश्न है बुनियादी तौर पर, कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या? तो हम एक जो बुनियादी टेक्निक है, जो एक बुनियादी टेक्निक है, उसके तहत हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य है 200, 20% छूट दिया गया, मतलब 20% कम कर दिया गया, तो घटाएंगे। छूट का मतलब घटाना है। 200 का 20%, 20% मतलब 20/100 काट दिए, मतलब 200 घटाओ 40, 160। उत्तर पाने का तो एक तरीका यह हुआ, और इस तरीके को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। यह बुनियादी है। टाटा वाली बात याद रखना है, वी हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट। हमें नींव तलाशनी है, नींव को मजबूत करना है, बुनियाद मजबूत करनी है। और दूसरा जो फॉर्मूला जिसके माध्यम से आप इसको बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई, कर दो, कुछ भी मूल्य रहे। अब इसमें यह जो राशि है यही तो एमपी होगा, अंकित मूल्य की राशि होगी।
जो भी राशि रहे, जिस प्रकार की राशि रहे कर दिए, जितना छूट है 100 में से घटा दिए, भागा 100 में दे दिए, उत्तर आ गया। यह याद कर लिए तो इस प्रकार से बनाने का जरूरत नहीं है। मिलान कर लें, मार्केट प्राइस इज 200, किए क्या 100 में 20 घटाए और 100 से भागा दे दिए, वही तो हो गया 200 गुने 80 बटा 100, 80 गुने 2 कितना हो गया 160 हो गया। यह अगर आपको याद रह गया तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। अब इसी पर मिलता जुलता एक और सवाल बनाया जाए। सवाल जितना बनाएंगे हम लोग उतना ही निपुण होंगे, गलती होने की संभावना। गणित में देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे निपुणता और क्वेश्चन सॉल्विंग जो टाइम है वो उतना ही घटता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। तो अब मान लो कि एक सवाल दे दिया गया कि मूल्य 500 रुपया है और उसे 30% के छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सवाल अच्छा है। जैसे कहा जाता है ना, दाग अच्छे हैं तो सवाल भी अच्छे ही होंगे। तो सवाल सरल भी है। कर दिए क्या, MP 100 माइनस D/100, यही फॉर्मूला याद कर लेना है। मैं 2 प्रश्न इसलिए एक प्रकार का बनाता हूं कि एक से चूके दूसरे को पकड़े, कुछ तो पकड़ में आ जाए। अगर सागर में उतरे हैं तो कुछ सीप मिलने तो चाहिए। तो MP क्या है 500 है, 100 माइनस 30 सीधे कितना हो गया 70, 100 काट दिए, कितना हो गया 350 हो गया, कितना हो गया 350। कितनी आसानी के साथ आप बुनियादी स्तर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यह आप देख लें। बोलोगे कि सर MP बता दिया, SP बता दिया, डिस्काउंट का खेल शुरू कर दिया, डिस्काउंट पर क्वेश्चन बता दिया, अब कुछ और? क्या आपके तर्कश में और तीर है? क्योंकि गणित तो उलझन को जितना बढ़ाओ, जितना ज़्यादा ट्विस्ट डालोगे ना, गणित बनाना उतना ही आनंददायक होगा, आपको थोड़ा और रोमांच पैदा होगा जितना आप ट्विस्ट ये करो। अब इसी में आजकल आप आर्टिकल वगैरह देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे, ऐड वगैरह बहुत आता है, ऐड वगैरह बहुत आता है। इस तरह से लिखा रहता है 10% प्लस 20% छूट, लिखा रहता है कि नहीं? पहला सवाल बोलोगे है, बिल्कुल लिखा रहता है, लिखा रहता है ऐसा। और तो और अभी अगला जब बताऊंगा तब बोलोगे कि ये तो पक्का लिखा रहता है सर, ये तो याद है। इस तरह से छूट दिया रहता है। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं क्या है? क्रमागत छूट। इसको क्या कहते हैं? क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। अंग्रेजी में सक्सेसिव डिस्काउंट इसको कहा जाता है। अब इस तरह का अगर है तो पता तो लगाना होगा ना कि आखिर कुल कितना छूट मिला। बेसिक लर्नर जो बुनियादी तौर पर जिनको सवाल या जिनको दिए गए आंकड़े या दिए गए तथ्य के विषय में जानकारी नहीं होगी, वो क्या करेंगे? क्या सर आप भी इसको पूछ रहे हैं, कुछ करना था क्या? इसमें जोड़ देते हैं ना 10 + 20, मतलब सर वो कह रहा है कि 30% छूट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही है ना, पूर्णतः गलत, पूर्णतः गलत, यह गलती है। आया रोमांच? आ रहा। जब बात सक्सेसिव छूट की आती है तो इसको एक उदाहरण से देखो। जब एक उदाहरण से देखोगे ना तो बड़ा आसानी और सरलता के साथ तुमको समझ में आएगा। अब जैसे दे दिया 10% 20% की क्रमागत छूट, क्वेश्चन दिया हुआ, अगर 10% और 20% की क्रमागत छूट है तो कुल कितने प्रतिशत की छूट है? अब ये इसके सवाल का स्वरूप हो गया ना सवाल। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब टीचर के लिए जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए अब सवाल अच्छा हो गया। मैंने 2 अंकों को एक सवाल के तौर पे बदल दिया। तो इसको निकालने के लिए हम जो हमेशा तुमको बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने से क्या होता है, मतलब ये क्या कह रहा है कि 100 रुपया मार्केट प्राइस है, खेल तो मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और टोटल प्राइस का, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का है ना।
तो MP कितना है, मार्केट प्राइस कितना है भाई, तो बोलोगे कि सर मार्केट प्राइस 100 रुपये है, 10% का छूट है, मतलब कितना रुपया हो गया छूट, 10 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 रुपया। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया 10%। अब 10% के बाद क्रमागत छूट, मतलब एक छूट यूज कीजिए, फिर दूसरा छूट लीजिए, फिर तीसरा छूट लीजिए, इसी को कहते हैं क्रमागत छूट। समझ लो। अब अगला छूट क्या है, 20%। अब अगला छूट क्या है, 20%। तो अब 20% का मतलब क्या हो गया, 100 पर नहीं। अब इस चीज को एकदम एक क्लिप के तौर पे समझ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट किसको कहते हैं। मतलब अब जो छूट आपको मिलेगा वो किस पर मिलेगा, 90 पे। क्यों, 10% के छूट के बाद तो वस्तु का मूल्य ऐसे ही 90 रुपये हो गया है। तो अब तो आपका मार्केट प्राइस एक तरह से हो गया 90, तो 90 पर फिर से 20%। तो 90 पे 20% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गुना करके देख लो, 90 का 20 काट लिए, 9 दूनी 18। इसका मतलब कि अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 72 हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 72 हो गया। अब गेम देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, क्या हुआ दोनों में, 100 था मार्केट प्राइस, 100 था मार्केट प्राइस स्टार्टिंग का, और फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया 72। मतलब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 28 है। डिफरेंस कितना है, 28 है। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो छूट है। अब चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि बेसिक MP क्या है, 100 है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस इसको परसेंट में लिख लिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति यह गलती करता कि 20 और 10 30% है, नहीं, ये है कितना छूट, वास्तव में कितना छूट उसको मिला उस सामान पर, 28%। मतलब कि अगर इस वस्तु का मूल्य 100 रुपये था और इसको 10% और 20% के क्रमागत छूट इस पर दिया गया, 10 + 20, इसका मतलब स्पष्ट है कि यह वस्तु जो है, यह वस्तु जो है वह, यह वस्तु जो है वह मूलतः इस चीज को समझ लेना है कि भैया ऐसा नहीं है कि 70 रुपये में मिल जाएगा, कि 10 और 20 को जोड़ दिए तो 70 हो गया। नहीं, यह वस्तु के लिए हमको 72 रुपये खर्चने होंगे, हम 28 रुपये बचा पाए। यही गेम है, यही गेम है। यह तुम्हारा पहला बेसिक फंडा हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ, पहला बेसिक फंडा हुआ कि भाई क्रमागत छूट को कैसे समझा जाए, क्रमागत छूट को बनाने का तरीका क्या है। अब इसके लिए बोलोगे कि सर अब ऐसे ऐसे करेंगे तो बनेगा क्या, परेशान होने लगोगे। बच्चे हो, परेशान होने में तो समय लोगे नहीं, तुरंत भर में परेशान होने लगोगे। इसके 2 और टेक्निक हैं, इसके 2 और टेक्निक हैं। ये क्या हुआ, मेथड 1। अगर आप मेरे YouTube लिंक को देखते हैं, ऋषि द क्रिएटर, तो देखिएगा स्थिर से। ये हुआ मेथड 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसका मेथड 2 निकालते हैं। क्यों, तुम लोग किस चीज़ पर आते हो ज़्यादा, खरीदारी में छूट खोजते हो और पढ़ाई में ट्रिक खोजते हो। बच्चे जो होते हैं ना, ये 2 चीज़ पर टिके होते हैं। अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो CP पर भाई पता करते हो कि कहाँ एक सॉफ्टी के साथ एक सॉफ्टी फ्री है। पटना वाले बोरिंग रोड में खोजते हैं कि कहाँ सैंडविच में रात में 8 बज गया क्या। पहले के दौर में वहाँ रात में 8 बजे के बाद एक सॉफ्टी पे दूसरी सॉफ्टी फ्री, तो खाने का वेट करते थे वो। क्या अच्छा छोड़ो ना, दिन में नहीं खाएंगे, रात में ही खाएंगे, एक पर एक मिलेगा ना, 2 आदमी मिल के खा ले। तो उसको और अच्छा से हम लोग समझेंगे उस छूट को। जो उस छूट को पाने की जिज्ञासा होती है वो गणितीय रूप में समझने के लिए भी उतनी ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो मेथड 1 के बाद मेथड 2 आता है, टाइप 2, मेथड 2। अब मेथड 2 के अनुसार क्या करना है कि लिख लो 10 20, ये x है और ये y है। सिंगल फॉर्मूला x + y - xy/100। इस फॉर्मूला को याद कर लो। जो 2 सक्सेसिव, मैं 3 पर भी जाऊंगा, बहुत जल्दी मैं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं 2 सक्सेसिव की बात कर रहा हूं, तो इसको हर रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बाय मेथड 2
जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज में होता है उसको बनाने का फॉर्मूला है कल तुम्हारे इसमें भी क्या बोलते हैं परसेंटेज में भी मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था कि कैसे बनता है। तो इसमें अगर यह x है और यह y है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 जो निकलेगा वही सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, फाइनल डिस्काउंट होता है। अब 10 और 20 के तुलना में देखो, 10 प्लस 20 घटाओ 10 गुने 20 बटा 100, फिंगर टिप 30 घटाओ 2 28%। यही आंसर था कि नहीं? यह आंसर था कि नहीं? जवाब दो। बोलोगे था सर, बिल्कुल था, यही तो आंसर था। तो सर उसको छोड़ देते हैं, अब इसी को याद रखेंगे कि 2 छूट अगर क्रमागत दिया हुआ है तो x प्लस वाई घटाओ एक्स वाई बाई 100 कर देंगे, जो आएगा वही फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज रहेगा। सही है, यही रहेगा। और ये जब 28% निकल गया तो अगर यह लिखा जा रहा है कि 200 रुपये की वस्तु, अब इस सवाल को देखो कि वस्तु पर अगर 10% तथा 20% की क्रमागत छूट है तो 200 टाइप का हो सकता है कि तो विक्रय मूल्य क्या होगा, पहला क्वेश्चन, या दूसरा क्वेश्चन कुल छूट क्या हो। यही ना है, यही तो 2 प्रकार का सवाल आपको दिया जा सकता है। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। नहीं सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2 तरह के क्वेश्चन को आप एक लाइन में समझा रहे हैं। किए क्या, इस फॉर्मूला पे लगा दिया, 28% आया तो विक्रय मूल्य के लिए अगर निकाला जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब 200 गुने 100 घटाओ 28 बटा 100। यह आपका किस चीज़ का मान आ गया, सेलिंग प्राइस, मतलब आंसर आपका आ जाएगा 144। गलत हूँ तो बोलो 72, ठीक है, 72 गुने 2 144 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 144। और अगर छूट की बात होगी कि डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट कितना हो गया 200 गुने 28 बटा 100, 28 दूना 56 रुपया। आसानी से समझ गए होगे, अब कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। बोलोगे कि सर बड़ा मज़ेदार ढंग से आप बता दिए, कोई दिमाग लगाने का ही ज़रूरत नहीं है। अब फिर से इस प्रश्न को फिर से थोड़ा पुराने रूप में ले आते हैं। मैंने कहा है ना, सवाल को घुमा घुमा कर 2-3 टाइप से बनाना सीख लो। इतना तो पढ़ने के बाद तय हो जाएगा कि अगर आप मेरे क्लासेस को देख लेते हैं तो नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगी तो इतनी बुनियादी जानकारी जरूर रहेगी कि कभी भी कहा जाता है, बचपन से मुझे सिखाया गया है कि अगर माँ सरस्वती का वास हो गया तो इंसान भूखे नहीं मरता है, जंगल में भी पढ़ा लोगे। क्यों? क्योंकि विद्या आज एक निर्धन और एक धनवान दोनों की आवश्यकता है। गरीब मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय जो होते हैं उनके अंदर एक लालसा होती है कि ज्ञान अर्जित कर मुझे अपने दशा को बदल देना है, और जो उद्योगपति होते हैं वो चाहते हैं कि मेरी आने वाली पीढ़ी इतना ज्ञान अर्जित कर ले कि और मेरे व्यापार को 2 गुना 4 गुना वृद्धि करा दे। तो ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से ही विकास हो। क्योंकि ज्ञान अगर नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें कॉमन है। चलते हम भी हैं, खाते हम भी हैं, सोते हम भी हैं, जागते हम भी हैं, दौड़ते हम भी हैं। काम तो घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है, ऊँट भी करता है, हाथी भी करता है, हम भी करते हैं। तो हम लोग विशिष्ट हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें सोचने, समझने और विकास करने की क्षमता दी। अब चलते हैं टाइप 3, मेथड 3 पर। मेथड 3 क्या कहता है, 10% 20% क्रमागत छूट है तो कुल छूट ज्ञात करें। अब देखो खेल को समझो। सबसे पहले मेथड 3 कन्वर्ट, अच्छा से समझना ताकि दिमाग में बैठ जाए, परसेंट इनटू फ्रैक्शन। और इसीलिए अब तुम समझ रहे होगे कि मैंने क्यों इसको परसेंटेज के जस्ट बाद पढ़ाने के लिए आपके लिए लिया। 10% का मतलब क्या हो गया 1/10। 10% का मतलब क्या हो गया 1/10। अब 1/10 को समझो। अगर 10% छूट है और 10% को अगर भिन्न में बदले तो 10/100 किए, फिर 0 काट दिए तो 1/10 बच गया। ठीक बोले सर, बच गया। अब 1/10 का अर्थ क्या है? 1/10 का अर्थ है, और इधर कितना हो गया 20/100, 20/100 मतलब क्या हो गया 1/5।
अब इन दोनों चीज का 10% और 20% का 1/10 और 1/5 का अर्थ क्या है, ये समझने की आवश्यकता। अर्थात ये कहना चाहता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य MP 10 रुपये है तो छूट 1 रुपये है, 10% छूट है तो छूट 1 रुपये है। उसी प्रकार से 20% के छूट में कहा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये है तो छूट 1 रुपये है। अर्थात क्या हो गया, पहला स्टेप में इसको समझ लो, ये क्या है, डिस्काउंट है और ये क्या है, मार्केट प्राइस है। बोलोगे सही बात आप बोल रहे हैं सर, ये डिस्काउंट है और ये मार्केट प्राइस है, ये सेकंड स्टेप के लिए और ये फर्स्ट स्टेप के लिए। ठीक बात है, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई भ्रम? बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, बहुत सरलता से समझाया। अर्थात क्या हुआ, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है कि नहीं, बताओ। सेलिंग प्राइस का मतलब अंकित मूल्य में से डिस्काउंट हटा दिए तो वही तो सेलिंग प्राइस हो गई ना। कहीं कोई विरोधाभास तो है नहीं इसमें, कहीं कुछ समझने की बात तो है नहीं। बोलोगे कि ना सर इसमें क्या समझना, ये तो समझी हुई बात। तो अब इस चीज को ही हम लोग करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, MP और SP। अब इसको देखो, 1/10 के लिए MP कितना है, 10 है, 1 रुपया डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 रुपया। हुआ कि नहीं, बोलोगे हुआ। इसमें क्या हुआ, अगर 5 रुपया है तो डिस्काउंट 1 रुपया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 में से 1 घटा लिए, 4 रुपया हो गया। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, गुना कर दो, दोनों को गुना कर दो। मतलब टोटल मार्केट प्राइस मान लिया गया 10 × 5 50 और टोटल सेलिंग प्राइस 36 हो गया। टोटल मार्केट प्राइस जो इस वस्तु का 2 चरण था उसमें कुल मार्केट प्राइस जो हो गया 50 हो गया और इधर 36 हो गया। मतलब डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 50 में से 36। बोलोगे ही कि हाँ सर मतलब 14 रुपये। तो परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, छूट गुने 100/MP। MP क्या है, 50 है, 28%। आंसर आया कि नहीं? अब बोलो क्या बोलते है, कुछ अलग, एक सही प्रयास है, एक शिक्षक, एक सवाल, एक प्रकार, 3 प्रकार का जवाब। एक प्रकार के सवाल को 3 प्रकार के जवाब से समझा जा सकता है। अब ये जो प्रोसेस है, यह जो प्रोसेस है, इसको अभी तो कुछ लग रहा होगा कि सर बता दिए, अच्छा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जब सक्सेसिव छूट 3 हो जाए कि भैया 10% है, 20% है और 30% है, तब आप देखिएगा कि इस तरह के जो विकल्प होते हैं उससे कितनी आसानी के साथ सवालों को बनाया जा सकता है। चलिए मिटा लेते हैं, मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। तुम लोग देखो कि चीज़ें ज्ञानवर्धक हैं कि नहीं, देखो कि समझा मैं पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं समझा रहा हूँ तो आप, मेरी आवाज़ वहीं तक पहुँच सकती है जो मुझको देख रहा है, और आगे मेरी आवाज़ पहुँचे इसकी जिम्मेवारी आपकी है योद्धाओं। आपका समर्पण, आपका विश्वास ही मुझे प्रचारित और प्रसारित करने में मदद करेगा। चूँकि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, यह कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ऑफलाइन वाली बात तो है नहीं कि आई विल नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय देयर नेम एंड ऑल। डेफिनेटली यू हैव टू स्प्रेड माय नेम एंड द यूट्यूब चैनल नेम ऋषि द क्रिएटर। काइंडली टेल कि भैया घंटा को दबाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ये आप अंदर, आप खुद भी अपने अंदर एक मेरे प्रति सम्मान के लिए, मेरे हेतु प्रेम के लिए एक बना लें कि मुझे प्रत्येक दिन 5 नए मित्रों को जोड़ना है, 5 नए परीक्षार्थियों को जोड़ना है जो वीडियोस को देखें, पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। अब सवाल हम लोग लाते हैं 3 सक्सेसिव का। क्या लाते हैं? 3 सक्सेसिव का, 10%, 20%, 30%। क्रमागत छूट है तो कुल छूट ज्ञात करें। इसके बाद आपके अंदर जो है ना सवाल
बिंदास, छूट पर कोई आपको फिर हिला नहीं पाए। अब ये 3 छूट कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? 3 छूट की बात कुछ याद आ रही है? आज से काफ़ी समय पहले, 5-6 साल पहले, पेंटालून्स एक कंपनी थी, कूटॉन्स एक कंपनी थी, और मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाया करता था। 5-6 साल क्यों बोलता हूँ, 2010 की बात, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाता था। क्यों? वो लिख देता था 50%, 40%, 10% की छूट, 50% प्लस 40% प्लस 10% की बम्पर छूट। जब तक समझा नहीं था तब तक जोड़ने में क्या लगता था कि अरे बाप, क्या कंपनी है, बिंदास है, ये तो हम लोगों की कंपनी है। चूंकि विद्यार्थी जीवन था 10 वर्ष का, तो लगता था कि ये तो हम लोगों की कंपनी है। 50, 40, 90, 10, 100, लगता है कोई ऑफर है क्या? महानगरों में ऑफर एक से एक आते रहते हैं, दानवीरों की कमी नहीं होती है। 100 जुट जाता था, समझ में ही नहीं आता था कि क्या है। लगता था कि बाप रे, एकदम बम्पर छूट है, कुछ करना ही नहीं। और लोग कूटॉन्स के तरफ उमड़ पड़ते थे शोरूम। ये 3 सक्सेसिव का गेम होता था कि अगर आप आसानी से जोड़ते हैं तो 50, 40 और 10, 5, 4, 90 और 10, 100, मतलब फुल छूट। जाइए और कैरी बैग में सामान लेके आइए, वाह रे बिंदा, कंपनी रोड पर। तो इसी सिस्टम को उसने यूज किया था अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसी चीज़ को, इसी टेक्नोलॉजी को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया था कूटॉन्स ने। शायद मेगा स्केल पर, मुझे जहाँ तक याद है, तो उससे बड़ी ऐड मैंने पहले कभी नहीं देखी थी कि 10%, 20% और 30% की क्रमागत छूट है, तो कुल छूट ज्ञात करें। पहला काम करेंगे जो बुनियादी है, 100 रुपया मान लिए। क्या मान लिए? 100 रुपया मान लिए। अब 100 का पहले क्या हो गया? 90 हो गया। चलो सर, हो गया। अब फिर 90 पे 20%, 90 पे 20%, मतलब 72 हो गया। ठीक है। फिर 72 पे 30%, मतलब 72 गुने 70/100। यह जो राशि होगी, यह जो आंकड़ा होगा, इस आंकड़े को हम लोग इसमें से घटा देंगे तो वही प्रतिशत छूट हमको निकल के आ जाएगा। चूंकि खेल मैंने 100 से शुरू किया। अब आप खुद देख रहे होंगे कि मैं खुद ही यहाँ जाकर छोड़ दिया गुना करना, फिर इस गुना को इससे घटाना, मैंने खुद ही छोड़ दिया। तो आप बोलिएगा कि सर काम कैसे होगा, आप ही हिम्मत हार गए, तो हम लोगों का क्या होगा? अब इस चीज़ को हम लोग टाइप 2 पर सॉल्व करके देखेंगे। टाइप 2 पर सॉल्व करने के लिए इसमें एक हल्का सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। 10 है, 20 है, 30 है। पहले इस दोनों को लेंगे। पहले क्या लेंगे? 10 और 20 को लेंगे। x + y - xy/100, 30 घटाओ, मतलब क्या हो गया यहाँ? 10 और 20 का कितना हो गया? 28 हो गया। सही है। अब फिर 28 और 30 का लेंगे। 28 और 30 का लेंगे। तो जब 28 और 30 का लिए तो क्या हो गया? 28 + 30 घटाओ 28 गुने 30/100, 58 घटाओ 8.4, 58 घटाओ 8.4, आंसर आ गया 49.6। मज़ा आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो। बेहद आसानी से समझ में आ गया कि भाई लगातार नहीं करेंगे। पहले बॉक्स में हम ये दोनों का कर देंगे, ये दोनों का एक फाइनल नेट डिस्काउंट हो गया, और उसके बाद ये कर देंगे। तो अगर 4 भी है तो ऐसे करके बढ़ेंगे तो उत्तर आसानी से, सरलता से हमें मिल जाएगा, कहीं कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह इसका एक बेहद ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिससे आप सवालों को हल कर सकते हैं। और एक और टाइप, जो टाइप 3 की बात मैं कर रहा था, वो उस पर भी अब बना के देखते हैं कि उस पर बनता क्या है। उसमें सर क्या थोड़ा बेसिक अंतर आपने किया है MPSP पर। पहला स्टेप क्या है? बदल दो, 1/10, 1/5, 3/10।
ठीक है, मतलब क्या हो गया MP, अब इस कंडीशन में देखो, और SP, MP 10 डिस्काउंट 1 तो SP कितना हो गया 9 हो गया, चलो सर हो गया। अब दूसरा 5 डिस्काउंट 1 तो बच कितना गया 4, चलो सर बच गया। 10 3 तो बच कितना गया 7, हो गया। किए क्या, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, आरा तिरछा काटने का कोशिश करेंगे। अगर इससे ये कट जाए, इससे ये कट जाए, इससे ये कट जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम पा रहे हैं कि 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10 कट तो गया। अब 10 ले लो ना, 9 से कटेगा, हाँ कट रहा है, 2 से पचे 10 कट गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर काट दिया आपने। अगर नहीं समझा होगा तो एक बार रिवाइंड करना और एक इस चीज़ को फिर से एक बार समझो। मैंने आप लोगों को सरल तौर पे बताया, पहला का MP क्या है 10 डिस्काउंट 1 तो बच गया, 10 में से 1 गया 9। दूसरा का 5 डिस्काउंट 1 तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। 10 डिस्काउंट 3 तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7। अब इसको हम लोग किसी भी तरह से क्रॉस काटेंगे जब तक कि कटता रहे। तो 7 तो 10 को काटेगा नहीं, 9 10 को काटेगा नहीं। अब खेल जो भी है 4 पे है तो 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 2 5 को भी नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा, हाँ यहाँ काटेगा, तो फिर 2 पचे 10। अब इसको गुना कर दो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, पचे 25 125, पचे 25 125, और इधर क्या हो गया 9 सते 63, क्या हो गया 9 सते 63। हमको निकालना क्या है कुल छूट, निकालना क्या है कुल छूट। मतलब क्या हो गया MP घटाओ SP, MP घटाओ SP, जो MP में से SP घटाए तो वही तो छूट है ना। तो 125 घटाओ 63 मतलब क्या हो गया 62। तो परसेंट D मतलब क्या हो गया डिस्काउंट कितना है 62 है, गुने 100, और टोटल कितना आ रहा है यहाँ 125। टोटल MP कितना है 125। यही जो है वह आपका उत्तर होगा, यही जो है वह आपका क्या होगा उत्तर होगा। आप मिला लीजिएगा। चीज़ें आसानी से बनी कि नहीं बनी, कहाँ कोई परेशानी हुआ? बेहद आसानी के साथ आप इसको अगर करेंगे तो 49.6 आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज़ को समझाना आज मेरा मूल उद्देश्य था आप लोगों के लिए कि कैसे आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ऑफर धमाका का एक और बड़ा ही कॉमन चीज़ होता है उस पर चर्चा करेंगे। देखो छूट वैसा कोई मेजर चैप्टर है नहीं, लेकिन यह होता है ना कि हम लोग सामान वामान लाने जाते हैं, सब्जी वब्जी, तुम लोग भी विद्यार्थी जीवन में होगे, कहीं पढ़ रहे होगे, तो दुकानदार से सामान लेने के बाद अनुरोध करते हैं कि कुछ मिर्चा दे दीजिएगा एक्स्ट्रा, टॉपअप। आजकल हम लोग भोजन के प्रति बड़ा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, तो हम लोग टॉपअप देखते हैं कि टॉपिंग क्या है, ऊपर से क्या क्या छिड़का गया, दिया गया, अतिरिक्त क्या दिया गया सामान के अलावा। दैट्स वाई वी हैव टू नो सच काइंड ऑफ। अब आजकल एक चीज़ आता है कि अगर अगर 3 वस्तु पर 4 फ्री है, क्या है 4 फ्री है, तो छूट ज्ञात करें। मतलब आदमी कहता क्या है कि अगर आप 3 सामान लिए, मतलब 3 MP दिए, तो आपको 4 MP मिल गया एक्स्ट्रा। तो इसमें हम लोगों को प्रतिशत डिस्काउंट अगर इस तरह के सवाल में पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है। आप देखते होंगे हेड एंड शोल्डर, फलाना चिलाना, बाई 2 गेट 3 फ्री, बाई 3 गेट 4 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री। ये तो भाई बड़ा ही कॉमन है, मॉल में तो एकदम मज़ा आ जाता है जब फ्री वाला पढ़ते हैं कि बाई 1 माजा गेट 1 माजा फ्री, बाई 1 7 अप गेट 1 7 अप फ्री। तो ये जो मॉल कल्चर है ये बड़ा धमाकेदार है। तो ये तो मैंने बड़ा ही सरल टाइप का लिखा है कि 3 वस्तु पर 4 फ्री है, मतलब बाई 3 गेट 4 फ्री। अब उसमें अगर आपको कहा गया कि परसेंट डिस्काउंट निकाल लें, तो सबसे पहला चीज़ है कि जो फ्री है उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे टोटल कर दीजिए, नीचे टोटल कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ गया। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्री कितना है 4 है,
टोटल कितना लेना पड़ा, 3 पर 4 फ्री, मतलब टोटल हम कितना ले लिए, 7 ले लिए। टोटल हम कितना ले लिए, 7 ले लिए। ठीक है, जो प्रतिशत आ गया, जो प्रतिशत आ गया उतना मतलब फ्री मान लिया गया, उतना मतलब फ्री मान लिया गया। और यही वह तरीका है जिसके माध्यम से आप वस्तुतः यह जानकारी ले सकते हैं कि आखिर आपको छूट कितने प्रतिशत का मिला। और ये चीज़ सामान्यतः अगर जो नहीं जानेगा, डेफिनेटली इन लिविंग इन मेट्रोज एंड अर्बन एरियाज, वो कभी ये नहीं जान पाता है कि उसको छूट कितना परसेंट मिला। वो हमेशा सिर्फ यही जानता है कि मुझको 1 पर 2 छूट मिला। अरे परसेंट में बात करो। अगर हम लोग परसेंटेज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट। अगर ईश्वर ने तुमको वो क्षमता और साधन दिए कि आपने बौद्धिक विकास किया और ज्ञान भी आपने अर्जित किया है, तो हमेशा आंकड़ों में रहें। जिसने आंकड़ों को समझ लिया उसको जीवन में कोई कभी पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि आंकड़ा समझना मतलब लाभ और हानि को समझना। और जब पॉजिटिव निगेटिव हम समझ लेते हैं ना, तो हम संघर्षशील हो जाते हैं। और संघर्षशील व्यक्ति की कभी पराजय नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखना है। वी विल नेवर डाई और वी विल नेवर लूज, न मरेंगे न हारेंगे। अब एक सवाल एक मिलता जुलता, इसी में थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया गया कि ऑफर दिया गया 4 पर 1 फ्री है। ठीक है, 4 पर 1 फ्री है। काउंटर पे गए तो बोला गया कि सर क्रेडिट कार्ड से यूज कीजिएगा तो 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा फ्री। क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे घर में लोग, आप लोग, हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, घर में लोग क्रेडिट कार्ड पेरेंट्स रखते होंगे। आप पक्का सुनिएगा ये अमेजोन वगैरह में कि कार्ड से पेमेंट पे 10% फ्री एक्स्ट्रा, कार्ड पे पेमेंट पर 10% फ्री एक्स्ट्रा। यही तो खेल है, दिस इज द गेम। अब इसमें ट्विस्ट 2 दे दिया। अब आपको जोड़ना है, घर के मालिक को जोड़ना है कि आखिर ठीक है भैया ऐसे पर वैसा दे दिया, तो आखिर हमको बचा कितना, आखिर हमको बचा कितना। तो 4 पर 1 फ्री, पहले तो इसका परसेंटेज निकालेंगे और तब ना 10% एक्स्ट्रा के लिए सक्सेसिव करेंगे। तो 4 पर 1 फ्री मतलब पहले फ्री और 1 टोटल को 100 से गुना किया तो कितना हो गया, 20। अब आंकड़ा मेरा परसेंट में आ गया 20 और इधर 10। तो अब जो है x + y - xy/100, 20 + 10 - 20 × 10/100, 28%। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमको 20% का छूट मिला या 30% का छूट मिला, वस्तुतः हम सिर्फ 28% का ही छूट ले पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो मैंने कक्षा चलाई, उस कक्षा के बाद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि वाई आई डिस्कस्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस आई स्टार्टेड परसेंटेज चैप्टर, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ परसेंटेज चैप्टर इमीडिएटली आई स्टार्टेड डिस्काउंट चैप्टर। क्योंकि लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशतता, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों पैटर्न को मिलाने के बाद जिस चीज़ की, जिस सेगमेंट की उत्पत्ति होती थी वह होता है डिस्काउंट अथवा छूट। और इसीलिए मैंने आपको संपूर्ण एवं समग्र तौर पर इस तीनों पोर्शन को मिलाकर आज परसेंटेज वाला खेल, अब वो जिस मोड में रहे, चाहे लाभ हानि में रहे, चाहे परसेंटेज और डेसिमल परसेंटेज में दिखे या डिस्काउंट के स्वरूप में दिखे, मैंने अपनी संपूर्ण व्याख्या की। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली यू एंजॉयड अ लॉट। एंजॉय करो और पढ़ो, तनाव लेने का जरूरत नहीं है। हम जितना फ्री माइंड से पढ़ेंगे उतना ही मुक्त तौर पर आगे बढ़ेंगे। नो बडी कैन स्टॉप मी, कोई नहीं रोक सकता है, न मुझे न आपको। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।